द्वारा नाना प्रकार की घासें हैं, विभिन्न प्रकार की घासें हैं तो पूरा कर लेती है घूम के चर के। और अंदर आप लाते हैं तो बकरियां बीमार होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस की कमी होता है, विटामिन की कमी होता है और बहुत सारे खनिजों का कमी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज हम रमेश जी के पास आए हुए हैं और इनका वीडियो 2-3 वीडियो पहले भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। और मैं हमेशा कोशिश किया हूं कि जहां मैं जाता हूं वहां मैं लगातार जाऊं। ऐसा नहीं कि एक बार मैं गया वहां वीडियो बना दिया और सामने वाले फार्म बंद कर दिए और आप वही वीडियो देख के भ्रमित हो रहे हैं और इस लाइन में देखिसकी आ रहे हैं। लगातार वीडियो बनाने के पीछे रीज़न होता है कि आप ये समझें कि वो इतना दिन से कर रहे हैं, टिके हुए हैं, क्या उनका समस्या आया, कैसा उन्होंने उसका समाधान निकाला, तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो क्या सोच के फार्मिंग में आए थे। क्योंकि शुरू में जो सोच होता है जैसा आपका है वैसा इनका भी था, तो बाद में क्या सोच में तब्दीली आया, क्या सोच के फार्म में आए थे और क्या मेहनत करना पड़ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है, ये सभी चीज़ें आपको ये बताएं। और लगातार वे में वीडियो जाने से ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके पास क्लियर होता है, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे करीब 1.5 साल से फार्मिंग चालू किया। 1.5 साल से फार्मिंग लगभग कर रहे हैं और बिल्कुल शहरी एरिया ये है, शहरी एरिया है। और जिस मकान में हम लोग हैं पुराने समय का मकान बना हुआ है, ख़ानदानी मकान है और उसी में घर के अंदर ही ये फार्मिंग किए हुए हैं, बिल्कुल स्टॉल फीड पे। कहीं से चराई बकरी को कराने नहीं जाते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं कि देसी बकरियां चराई पे रहती है तो स्टॉल फीड पे कैसे रहेगी, तो बिल्कुल रमेश जी स्टॉल फीड पे रखे हुए हैं। और अभी मैं दोपहर के समय में इनके पास आया हूँ, तो बकरियों को अंदर रखा गया है, नहीं तो दिन में बाहर रख के बकरियों को खिलाते हैं। और इनका वीडियो पहले भी मैं दे चुका हूं, आपको यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से खिलाते हैं, क्या इनका व्यवस्था है। रमेश जी का वीडियो पहले भी है। तो रमेश जी कितना बकरी से शुरुआत किए थे और वर्तमान में आपका कितना बेनिफिट हुआ है, कितने बच्चे आए हैं? शुरुआत में करीब 5 बकरी से किया था और अभी हमारे पास बच्चे वगैरह मिला करके 19 के आसपास हैं। 19 के लगभग बकरी और बच्चे मिला के यहाँ 5 से आपने शुरुआत किया था। पूरा आपकी देसी बकरियां हैं? पूरी देसी बकरियां हैं। तो देसी बकरियां हैं। ब्रीडर आपने कौन सा? बारबरी रखा हुआ है। ये ब्रीडर बारबरी का रखे हुए हैं। और चूंकि मदर गोट इनके पास अभी कम ही है, 5 से लाए थे, तो अभी मदर गोट जो बच्चे देती है कितनी बकरियां हैं? मदर गोट देने वाला भी करीब जो बकरियां थी 5 बस वही हैं। 5 बकरी है और एक ब्रीडर है, इसलिए जरूरत से ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि 10 या 20 पे एक ब्रीडर होने चाहिए, लेकिन अगर 5 भी बकरी है तो ब्रीडर तो आपको रखना ही होगा। तो एक ब्रीडर रखे हुए हैं तो ब्रीडर एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है, जिससे इनको परेशानी होता है। ब्रीडर से क्या क्या दिक्कत आ रहा है आपको? ब्रीडर से तो बहुत दिक्कत है, वो जब एग्रेसिव होता है तो संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसको चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो थोड़ा संख्या बढ़ाने की कोशिश में हूँ, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे सब। तो बकरी पालन करते हैं तो कम से कम 10 रखें, ताकि ब्रीडर आप जो रखते हैं वो कंट्रोल में रहे। 20 या 10 का ही रेशियो रहे तो बढ़िया है, और नहीं तो बकरियां कम हैं तो बकरे एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे संख्या इनका खुद बढ़ेगा। और जैसे देख रहे हैं अभी नए बच्चे कितने जो बरबरी ब्रीडर रखे हैं और बकरी देसी से आपने क्रॉस कराया, तो पहले क्या ओरिजिनल बकरे से क्रॉस कराए थे ब्लैक बंगाल को? बहुत पहले 1-2 बच्चे आए थे जो अभी भी मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है। हाँ। और अभी का जो है करीब 2.5-3 महीने का मतलब आया है बच्चे, वो अच्छे खासे ग्रोथ में बरबरी से हैं। मैंने जो ओरिजिनल ब्लैक बंगाल से हुए थे उसका उतना ग्रोथ नहीं था जितना बरबरी से हुआ। तो बरबरी से हुआ जी। तो दोस्तों शंकर प्रजाति के अगर शंकर प्रजाति पे काम करते हैं तो बच्चे देसी की तरह ही आएंगे, आपको बेचने में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए शंकर प्रजाति के बच्चे हैं, बाप बरबरी है और माँ ब्लैक बंगाल है, तो इस टाइप के बच्चे आए हैं, है ना। तो ये बच्चे बिल्कुल देसी में ही बिकेंगे, कहीं से बिकने में दिक्कत नहीं होगा। और जो जी कितने दिन का? 20 दिन का ये बच्चा है दोस्तों। 17 दिन का 16-17 दिन और 20 दिन का है। तो जिस अनुसार बकरी है उस अनुसार बच्चे का ग्रोथ ठीक है, क्योंकि मादा थोड़ा कम दूध देती है तो बच्चे उतना ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चे खाना पकड़ लेंगे तो खाना स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए 3 महीना का ये बच्चा है, बरबरी से ही आया है ना। माँ इसकी कौन है? ब्लैक बंगाल, बहुत छोटी बकरी है। इसकी माँ को दिखाइए आप थोड़ा। ये माँ है इसकी। ये माँ है, ये बच्चा है। देखिए ये होता है शंकर प्रजाति का कमाल कि ये बकरी है ब्लैक बंगाल प्योर और ये बारबरी से क्रॉस हुई है। तो ये जो बच्चा आया है 3 महीना बोले, 3 महीना का बच्चा है और ये खस्सी है। तो 3 महीना में इतना अच्छा आया क्षेत्रीय बकरी से, और कलर भी बहुत सुंदर है, तो देसी में ही बिकेगा। तो ये बेनिफिट है। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो बकरी अपना क्षेत्रीय ही लाए। ये बकरियां खरीदे कहाँ से थे? लोकल मार्केट थी से, गांव से ही, अपने गांव से घूम के गांव से, दूसरे गांव से, बगल के गांव से लिया हूँ। कितना पैसा लगा था ये बकरियों को? लगा 5,000, कोई 6,000 ऐसे पड़ा। गाभिन बकरियां थी, सब गाभिन बकरियां थी और आप लाए थे तो 5-6 हज़ार में एक बकरी पड़ी थी। तो किसान को मैं यही कहूँगा कि जहाँ के जो है वहाँ के क्षेत्रीय बकरी आप लें।
कम पैसे में हो जाएगी बकरियां। और क्या चराई वाली तो बकरी होगी जी? सब चराई वाले, सब खेतों में चर रही थी, उसी को लेकर आया हूँ। तो क्या यहाँ खिलाने में स्टॉल फीड पे आप रखते हैं तो कोई दिक्कत हुआ? 1-2 दिन दिक्कत हुआ था जब लाए थे, तो उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, बाहर से आप लाते हैं बकरी को तो आसानी से स्टॉल फीड पे ढल जाएगी, चूंकि परिवेश चेंज होता है, खाना वगैरह देते हैं इसको, तो बस ये ध्यान रखना होता है, चूंकि बाहर खाने में दूसरा ही खाती थी, चरके खाती थी, तो सारा विटामिन इसे मिल जाता था। तो अंदर उसे पूरा करने का आपको कला होना चाहिए, यानी ट्रेंड होने चाहिए आप कि कैसे खिलाएं, जो बाहर में खाती थी उसे हम पूरा कर पाएं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन कैसे पूरा कर पाएं, और पाचन क्रिया इसका कम घूमे फिरे भी अच्छा हो जाए, बाहर क्योंकि घूमती थी और अंदर इनका घूमना फिरना कम है तो इनका पाचन क्रिया सही हो जाए। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाएं, जैसे खाने का सोडा हफ्ते में 2 दिन दे दें, और विटामिन पूरा करने के लिए हरे चारे का व्यवस्था या फिर मिनरल मिक्सचर दें, है ना। तो ये सभी चीज़ों को जो आपने इतना आसानी से इसको सेट किया, इसके पीछे क्या कारण था? एक्चुअली मैं बिजनेस एक सोचे कि अपना किया जाए घर का, तो कौन सा बिजनेस सेट लगा, तो मुझे लगा कि नहीं ये पालन में जाया जाए, बकरी पालन में कुछ अच्छा ग्रोथ सुनने के लिए मिला, तो मैंने सर से भी मिला, उमेश सर से, तो ट्रेनिंग वेनिंग हुआ तो मालूम पड़ा कि नहीं अच्छा ठीक ठाक है, तो फिर इसमें आ गए हम लोग। ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ? इतना 1.5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आपने पूंजी कम लगाया, कम से शुरू किया, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। शुरू में ही आप बोले थे कि मुझे पेशेंस है, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ? बीमारियों से लड़ने का क्षमता या बीमारी से बचाने का कला, ये सब आपको कभी आराम मिलता है इससे ट्रेनिंग लेने से? मिलता है, बहुत मिलता है। जैसे कुछ बीमारियां आती है तो हमें किसी डॉक्टर के पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता, जब कुछ थोड़ी बहुत होती है वो अपने घर पे ट्रीटमेंट कर देते हैं और ठीक हो जाती है। खिलाने का कला क्या दें, कब दें, सब पता हो कब गया। कब क्या देना है, कैसे देना है, वो मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल, देहाती बकरी को भी स्टॉल फीड पे आप सेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर में मिलता था उसे हम अंदर कैसे पूरा करें। जैसे प्रोटीन बाहर में उसे मिल जाता है तो दलहनी चारे द्वारा हम प्रोटीन पूरा कर लेंगे। बसा वो बाहर में प्राकृतिक द्वारा पूरा कर लेती है तो हम खल्ली खिला के पूरा कर लेंगे। खनिज लवण वो बाहर में पूरा करती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। वैसे कैल्शियम, फास्फोरस दो मुख्य तत्व हैं जो बकरियों के शरीर में होने चाहिए। तो हम उसे अगर पूरा नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ द्वारा, क्योंकि बाहर में तो प्राकृतिक द्वारा नाना प्रकार की घासें हैं, विभिन्न प्रकार की घासें हैं, तो पूरा कर लेती है घूम के चर के, और अंदर आप लाते हैं तो बकरियां बीमार होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस की कमी होता है, विटामिन की कमी होता है और बहुत सारे खनिजों का कमी होता है। तो उसे पूरा करने के लिए मिनरल मिक्सचर देके हम पूरा कर पाते हैं। ऐसा बहुत सारे ट्रिकें हैं जो ट्रेनिंग में समझाया जाता है, जिससे आदमी सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाता है। तो आप कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके ही बकरी पालन करें, भले कम संख्या से शुरू करें, धीरे धीरे आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो रमेश जी, इतना 1.5 साल का जो आपका सफर रहा, क्या आप भविष्य में क्या तब्दील करने का योजना है और बकरी पालन में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और आगे बढ़ाने का इरादा है इसका, और बढ़ाएंगे आगे बढ़ाने का इरादा है और अच्छा लग रहा है इनको, क्योंकि अपना काम है, किसी के, है ना, किसी के अंडर में काम करना नहीं, अपना काम है, सब अपना काम है और मजे से अपना घर के अंदर कर रहे हैं। घर के अंदर कर रहे हैं। तो आप तो चराई शहर में है तो चराई पे तो ले नहीं जाते हैं? नहीं, तो खाना में क्या क्या देते हैं इनको? खाना में ही दलहनी चावल का दलहनी भूसा जो हुआ वो, और हरा चारा तो अभी है नहीं, खत्म हो गया घास खेतों में, तो अलग व्यवस्था करने के लिए सोच रहा हूँ, लगाऊंगा उसको। हरा चारा बिल्कुल जरूरी है अगर कम खर्च में बकरी का पालन करना चाहते हैं तो। अगर आपके पास अवेलेबल पूंजी है, पैसे हैं, साधन है, मैंने पैसे की किल्लत नहीं है, तो बिल्कुल हरा चारा ना भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, मिनरल मिक्सचर वगैरह खिला के पूरा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास यदि आप चाहते हैं कम खर्च में बकरी पालन करने के लिए, तो खेत में भरपूर हरा चारा उगाएं, 2-3 प्रकार के चारा उगाएं। जैसा कि अभी नेपियर अगर आप लगाते तो 12 महीना नेपियर चलता है, तो एक तो वो हो जाता सीजन के अनुसार, जैसे मक्का, बरसीम, जौ, जो भी है, सूडान है जिसे SSG बोलते हैं, चरी बोलते हैं, उसे भी लगा के खिलाया जा सकता है, तो आपको खर्च में कटौती होगा, अब मज़े से बकरी पालन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि देसी बकरी का चयन करें, जैसे इन्होंने किया, और कम जगह में भी ये बकरी पालन कर रहे हैं, कहीं से कोई इनको परेशानी नहीं हो रहा है। बकरियों को वैक्सीन वगैरह टाइम टू टाइम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो कितना उसका महत्व है? अभी नहीं लगाए थे, लेकिन पिछले साल लगाए थे। पिछले साल कौन कौन सा वैक्सीन लगाए थे? PPR तो नहीं लगा पाए थे, लेकिन बाकी लगा दिए थे। ET लगाए होंगे, FMD लगाए होंगे। हाँ। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है तो FMD जरूर लगाएं। और सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं, जो PPR आपने नहीं लगाया है। संख्या कम होने की वजह से भी नहीं ला पाया। सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं संख्या कम होने की वजह से मैं नहीं ला पाया, तो ठीक है, आपके पास इतना कितना भी संख्या बताए? बच्चे मिलाकर 19 हो गए। 19 हैं और 25 का डोज या 50 का डोज आता है, तो क्यों नहीं ला सकते? अब ला देंगे, अब ला देंगे। अरे आपके पास 10 भी है, घनत्व में रखते हैं तो जरूर टीका लगाएं दोस्तों, क्योंकि घटना जो PPR का बीमारी है बहुत ही खतरनाक है। पहले बोलता नहीं था ना, बच्चा 2.5-3 महीना हुआ, बच्चों का हुए तो मिला 19 हो गए हैं, तो उस समय कम था तो नहीं ला पाया था। कम क्या, 10 भी रहे, मैं तो कहूंगा कि 10 है तो भी लगाएं। ठीक है, 50 का डोज आता है, कहीं जगह पर 25 का डोज आता है। ठीक है, 50 का ही हम डोज लाते हैं,
तो हमें 250 रुपया लगेगा। हम 10 को ही लगा के बाकी हम फेंक भी देंगे कोई दिक्कत नहीं तो 10 में हमारा 250 में 10 सुरक्षित हो गई और तीन साल काम करता है। तो 3 साल ही महामारी प्लेग नामक बीमारी से हमारा बचाव होगा। हो जाएगा। पीपीआर क्या बीमारी है उसका पहचान जानते हैं आप? जी जी। क्या होता है पीपीआर? बहुत ज़्यादा दस्त होने लगता है उसका, नाक वगैरह से बहुत पानी आने लगता है, लार टपकने लगता है, दस्त के साथ कभी कभी तो खून भी आने लग जाता है। हाँ, ये सब लक्षण है उसका। और बकरी ये वायरल बीमारी है, एक बीमारी एक दूसरे से फैलते रहते, पूरे बारे को खत्म कर सकती है। जब इतना जानते हैं फिर भी आपने टीका नहीं लगाया और भी शहर में रहते हुए आपके नजदीक में मिलता है, तो ये कमी है आपके अंदर। इसको पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा कीजिए। बरसात होने से पहले पूरा कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि टीकाकरण बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आपका सर बचा हुआ है, कभी कुछ लाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेलमेट न लगाएं, क्योंकि ट्रक के नीचे जो सर आपका आएगा ना वो बता के नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। तो बहुत जगह लोग फार्मिंग किए, 10 से शुरू किए और 100 तक गए और अचानक बीमारी आया और 100 के 100 चला गया, तो एक सजा हुआ सपना उनका टूट जाता है। आप 5 से 19 का सफ़र किए हैं और मैं ऊपर वाले से विनती करूंगा कि आपके साथ वो नौबत ना आए, आप सुरक्षित बकरी पालन करें। तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, टीकाकरण जरूर करें। और यही सब कमियों को देखने के लिए मैं आप लोग के बीच में आता हूं। और पहले शायद आप नहीं लगाते और ऐसे मैं बोला तो शायद आप लगाएं, फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे सर, बरसात से पहले लगा देंगे। 19 हो गया है ना, तो उसको तो लगाना ही लगाना है। आने से कुछ फर्क पड़ता है? मैं आता हूँ हाँ बिल्कुल, कुछ नया मोटिवेशन मिलता है, कुछ करने के अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो किसान जुड़ के रहना चाहते हैं उनके साथ जुड़ के रहा जाए। और वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि ये जिसे गलती की है कि पीपीआर का टीका नहीं लगाए हैं, आप लोग जरूर लगाएं। कहीं भी मैं जाता हूं तो यही कोशिश करता हूं कि वहां की कमियों को आप तक पहुंचाऊं और इन्हें भी डिमोरलाइज नहीं करता हूं, बस इनके वजह से आप लोग तक वो ज्ञान पहुंचाता हूं ताकि आप लोगों को कमी ना करें। क्योंकि व्यस्त रहने से के कारण मैं सभी जगह जा तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम जहां गया हूं वहां की कमी को बताकर आपको कमियों से बचा सकता हूं। क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मेरे पास कभी ये बीमारी आया नहीं, मैंने इसका नाम सुना नहीं, मेरे पास 10 का ही संख्या है, मैं क्यों लगाऊं? तो दोस्तों, बीमारी का नाम और लक्षण इन्होंने बताया है, आपको जानते हैं बखूबी। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है बकरियों के लिए। सबसे खतरनाक बीमारी। और 50 बकरी का डोज 250 रुपये का आता है, 1 ml प्रति बकरी चमड़ी में दिया जाता है। एक बार लगाने के बाद 3 साल तक बीमारी नहीं होता है ना। तो ये सभी चीज़ लगाएं। इसके अलावा बहुत सारे वैक्सीन हैं, कब लगाने हैं, कितना डोज है, बहुत विस्तार से बताने होते हैं। इन लोग को मैंने ट्रेनिंग दिया है। बारिश आने से पहले लगभग 4 महीने का सब हो जाएगा। हाँ, तो 4 महीने से तो ऊपर लगा ही सकते हैं वैक्सीन। जी हाँ, जी बिल्कुल। इसीलिए सर रोके हुए हैं अभी, हो जाएगा हमारा तो लगा अच्छा, जो है उसको लगा देते, बाकी दूसरा एक डोज लेके लगा देते, एक कर सकते थे तो लगा देंगे। हाँ, आप ये सोचेंगे कि हर बार, क्योंकि 4 महीने से छोटे बच्चे को हम लगा नहीं सकते, 4 माह से ऊपर होगा उसी को हम लगा सकते हैं। और बकरी को किसी भी एज में लगा सकते हैं, बस गर्भवती बकरी को नहीं लगाना है ना। गर्भवती को छोड़कर तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप लाए हैं तो सभी बच्चे 4 महीना से ऊपर के हो गए हैं, कभी न कभी कुछ तो छूटेंगे ही। तो रूटीन बनाएं और जो जिस उम्र का हो गया है लगाने लायक उसको जरूर लगाएं। दोस्तों, बस इसी के साथ मैं आप लोग के बीच में बना रहता हूं ताकि आप लोग को पहुंचा पाऊं। सभी जगह ना जा पाऊं, लेकिन जहां जाता हूं वहां तक वीडियो आप लोग को रेगुलर दूं ताकि आपको ये लगे कि बाड़ा मैं साल भर पहले भी इनका देखा था और आज भी देख रहा हूं, या इसका मतलब ये टिके हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो आए हुए हैं, ये बारबारी इनका बाप है, जिसे दिखाइएगा कैमरा से नज़दीक से। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भी इनके संख्या है उसके अनुसार। तो ये जो जनरेशन आगे बढ़ेगा तो इनका पठिया तैयार हो जाएगी, तो फिर इनका फार्मिंग और चल पड़ेगा। देखिए, ये है 2 बच्चा उधर दुबका हुआ है, 1 बच्चा इधर है। तो इस तरीक़ा से इनका संख्या बना है। तो कम से शुरुआत करें तो ही टिक के करेंगे, ज़्यादा से शुरुआत करेंगे तो बीमारी आएगा, आप नुकसान में पड़ेंगे, अचानक खिलाने का खर्च होगा तो नुकसान में बहुत ज़्यादा